कोरोना और वैक्सीन। नमस्कार कानपुर। आज ये हमारी 12वीं वेबिनार है और हम कानपुर से दूसरी बार मुखातिब हो रहे हैं। विश्वास न्यूज के इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनावों और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों तक कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां शेयर होने लगी है। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की ये वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर इस वेबिनार में आप में से किसी को भी कोई सवाल पूछना हो तो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन या चैट बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज लिखकर आप पूछ सकते हैं सवाल। हमारे फैक्ट चेकर और मेडिकल एक्सपर्ट कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। हमने हमारी वेबिनार्स में देश के जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट्स और साथ ही इन्फ्लुएंसर्स को आपसे रूबरू कराया। आज इसी क्रम में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर अनंत पाराशर का। आप MD इंटरनल मेडिसिन है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। डॉक्टर ऋचा गिरी हमारे साथ जुड़ी हैं, वाइस प्रिंसिपल और हेड हैं डिपार्टमेंट मेडिसिन GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर। डॉक्टर ऋचा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण पाठक जी मेंबर विधान परिषद हमारे साथ आज जुड़ेंगे इस वेबिनार में। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत अग्रिम स्वागत। अब मैं अपनी टीम से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा पल्लवी मिश्रा, उर्वशी कपूर आपसे मुखातिब होंगी। गौरव तिवारी प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रहे हैं। दैनिक जागरण के कानपुर एडिटर जितेंद्र शुक्ला जी भी आपसे रूबरू होंगे। मेरा सभी पैनलिस्ट से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन रखें और अपना ऑडियो म्यूट मोड पे रखिएगा। जब आपसे सवाल का क्रम आए तो कृपया आप उस वक्त ऑन कर लीजिए। निवेदन आप सभी से। इस भूमिका के बाद एक अहम बात, वेबिनार के अंत में हम आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आज की वेबिनार में की गई बातों का सार एक PDF के तौर पर देखेंगे। ये PDF आपको आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों से जुड़े WhatsApp ग्रुप में शेयर करने हैं। नोटिफिकेशन के लिए ये आवश्यक है। वो इसलिए कि हम आप सभी को सच के साथी के चैंप्स के तौर पर देख रहे हैं। जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये फेक न्यूज को रोकने के लिए जरूरी है। कुछ खास उपहार भी हमने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, जिसके बारे में मैं वेबिनार के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की ये वेबिनार। तो हम रुक कर लेते हैं हमारी फैक्ट चेकर साथी उर्वशी की ओर। उर्वशी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, और मैं सभी जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं हमारे मन में जो हम पूछना चाहते हैं आपसे, और जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं आई एम श्योर आपको भी इस सेशन से जरूर लाभ होगा। और जैसे कि अमित ने बताया, एक एक्साइटिंग सी एक्टिविटी करने वाले हैं इस सेशन के अंत में, जिसकी डिटेल्स अमित आपको वेबिनार के स्टार्टिंग में भी दे चुके हैं और एंड में भी हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं इस वेबिनार को। आज हम जैसे जानते हैं कि से जुड़ी काफी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी अब तो वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कुछ हेजिटेंसी है, कुछ सवाल है। सो आज उन्हीं सवालों का जवाब हम आपको इस वेबिनार के थ्रू देने वाले हैं। क्या है कोरोना वायरस? आप सब अवेयर हैं कि कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया है। और इसका जो संक्रमण है, इसका पहला मामला चाइना के हुबेई प्रिंस के वुहान शहर में पाया गया था।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सामने ये मामला 31 दिसंबर 2019 को दर्ज हुआ था और 30 जनवरी 2020 को उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को एक वैश्विक इमरजेंसी और 11 मार्च को इस 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। एक पैंडेमिक का नाम दिया गया था इस महामारी को। और इसके बाद हम देखते आ रहे हैं कि कई वेव्स आ चुकी हैं कोविड की, जिसमें काफी लोगों की जाने हैं, लोग काफी बीमार हुए हैं और कुछ लोग काफी लोग रिकवर भी हुए हैं। अब तो खैर वैक्सीन लग चुकी है और सबको इनकरेज किया जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत से लोग लगवा भी चुके हैं और जिन्होंने नहीं लगवाई है, जिनके मन में कुछ संदेह है, वो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और आई एम श्योर आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के क्या लक्षण होते हैं? कई लोग कोरोना वायरस की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। किसी को माइल्ड सिम्टम्स आए, किसी को सीवियर सिम्टम्स आए। आम लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, थकान, और कम लोगों में देखने वाले लक्षण है दर्द, गले में खराश, कंजक्टिवाइटिस, किसी को सिर में दर्द हुआ, किसी को लॉस ऑफ स्मेल हुआ, लॉस ऑफ टेस्ट हुआ। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिम्टम्स आए, अलग मींस डिफरेंटली रिएक्ट किया वायरस ने, सबकी बॉडी में अलग अलग तरीकों से रिएक्ट किया। किसी को गंभीर लक्षण भी आए, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आई, या जैसे सीने में दर्द हुआ, बोलने फिरने की क्षमता खत्म हो गई। सो ऐसे में बहुत से लोग काफी पीड़ित हुए और कुछ काफी लोग सही भी हुए, काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। कोविड-19 संक्रमण से बचने के कुछ उपाय, मैं चाहती हूँ कि हम एक्सपर्ट्स के पास आए, क्योंकि वो बेहतर तरीके से, बिकॉज वो कोविड पेशेंट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में डील कर रहे हैं, कितने लोग सही भी हुए। चाहती हूँ अब क्यों ना अपने जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है उनसे कुछ सवाल लिए जाए। डॉक्टर अनंत पराशर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनंत, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के क्या उपाय हैं? वैसे तो सबको प्रिकॉशंस पता है, लेकिन अभी बिकॉज केसेस कम हो गए हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में नई वेव आ सकती है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने लग गए हैं, हर जगह भीड़ें लगने लग गई हैं, काफी लोग ट्रैवल करने लग गए हैं। तो ऐसे में क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि लोग कैसे अपने आप को थर्ड आने वाली वेव से बचा सके? जी, देखिए उर्वशी जी, बात ऐसी है कि अभी जैसे सेकेंड वेव हमारा मोर और लेस कम होने लगा है, खत्म ही हो चुका है, बट प्रिकॉशंस स्टिल बहुत एसेंशियल है। सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के रखें, चाहे वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, उससे डेफिनेटली एक हेल्प होता है वैक्सीन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मास्क के बाहर निकलें और सारे प्रिकॉशंस को भूल जाएं। अपने हाथों को धोना, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना एंड दूसरा डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब बहुत जरूरी स्टेप्स हैं जो हमें सोसाइटी को लेने पड़े, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें भूल जाएंगे तो फिर हम दोबारा कोविड के घर ले रहे हैं और इस बार वो और खतरनाक हो सकता है और जानलेवा हो सकता है, जैसे कि हमने सेकेंड वेव से देखा है। अभी जितने भी परेशानियां हुई लोगों को, जितनी डेथ्स हुई हैं, बहुत खराब माहौल रहा है। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप ट्रैवल करते हैं तो प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, अपने हाथों का हाइजीन, अपने फेस का हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें बाकी लोगों से। पार्टीज अटेंड करना अभी के लिए फिलहाल प्रिवेंट किया जा सकता है तो बहुत अच्छा है, और बहुत सोशल गैदरिंग्स बहुत ज्यादा ना हो, ऐसा आपको पूरा कोशिश करना है। बस यही कुछ चीजें ध्यान रखेंगे तो हम भी बच पाएंगे और बाकियों को भी बचा सकेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनंत। तो जैसे डॉक्टर अनंत ने बताया कि आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस आपको पहले की तरह ही लेने हैं। पार्टीज थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो करें, सोशल गैदरिंग कम से कम करें, क्योंकि नेवर नो कौन इन्फेक्टेड है और कौन आप तक संक्रमण पहुंचा सकता है, और आपसे आपके घर वालों को भी संक्रमण हो सकता है। तो बहुत जरूरी है अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। कुछ बचने के उपाय हैं जैसे डॉक्टर अनंत ने बताया, और मैं एक बार रीइटरेट करना चाहूंगी कि किसी भी कार्यक्रम या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। बहुत जरूरी हो तभी जाएं, ताकि आप जो आने वाली वेव है उससे कंट्रीब्यूट ना करें। और अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक साफ करना है। पहले आप करते आ रहे हैं, आपको कंटिन्यू करना है ये जो भी प्रोसेस है। आपको इससे मीन्स आप बचेंगे नहीं, आपको इससे
मतलब सावधानी बरतनी चाहिए आगे भी। और अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढकें, और टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकें और इधर उधर ना रखें, क्योंकि कोई अगर उसको टच कर ले और गलती से यूज कर लेगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्यादा संपर्क में आने वाली सतहों पर, जैसे कि दरवाजे की कड़ियां, स्विच, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स और काउंटरों को नियमित तौर पे साफ करते रहें। नेक्स्ट स्लाइड। इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत कब पड़ती है? अब मैं आना चाहूंगी डॉक्टर, हमारे साथ एक और मेडिकल एक्सपर्ट, जानी मानी मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ऋचा गिरी। डॉक्टर ऋचा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जैसे हमने पिछली वेव में देखा कि काफी लोगों को संक्रमण हुआ और हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी हुई, जिसकी वजह से लोगों ने घर पे भी अपने मतलब डॉक्टर्स की सहायता से घर पे अपना ट्रीटमेंट किया। जिनको माइल्ड सिम्टम्स थे वो भी घर पे ही रहे, घर पे डॉक्टर की सहायता से ट्रीटमेंट्स लिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जैसे जो लोग घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जिनको भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत कब पड़ सकती है, या ऐसा कब मतलब उनको ऐसा जरूरत हो कि वो अब उनको डॉक्टर के अब उनको चले जाना चाहिए हॉस्पिटल, या जैसे ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, जी ऋचा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? ओके जी। देखिए, अगर पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट, अगर सांस लेने में दिक्कत होती है उसको, और उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, मतलब 20 से अगर ऊपर हो जाता है, 20 से 24 से, और SpO2 यदि 90 से नीचे हो जाता है, तो उसको आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और साथ ही यदि पेशेंट जो है डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, जैसे लिवर की डिजीज है या किडनी उसकी गड़बड़ है, तो ऐसे केसेस में यदि SpO2 नहीं भी कम है तो भी उसको आप इमरजेंसी में लाके और हॉस्पिटलाइजेशन करा देना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ऋचा। तो जैसे डॉक्टर ऋचा ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि ऐसे लोगों को इमरजेंसी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। और यदि आप घर पे हैं, घर पे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में लगातार दर्द हो रहा है, आपको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, त्वचा के रंगों के मतलब आपके डिस्कलर हो रहे हैं हाथ या लिप्स या नेल्स, तो ऐसे अगर कुछ लक्षण है तो जरूर अपने डॉक्टर को बताइए, और अगर वो रिकमेंड करें तो जरूर आपको एडमिट हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं कि आपको जरूरत मेडिकल हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या नहीं है। सो अगर है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर की बात जरूर मानिए एंड आपको एडमिट होना चाहिए।